जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज तहसील मेंढर के कालाबन इलाके का दौरा किया और वहां पर हाल ही में लैंडस्लाइडिंग की वजह से मुतासरा खानदानों के साथ मुलाकात की। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला के इस दौरे से पहले वहां पर काफी तैयारियां भी की गई थी। नया हेलीपैड तैयार किया गया, हेलीकॉप्टर को ट्रायल बेस पर लैंड किया गया और पूरी तैयारियों के बाद आज सीएम वहां पर पहुंचे। जब कालाबन मेंढर में सीएम पहुंचे तो उनके हमरा काबीना वजीर जावेद अहमद राना भी मौजूद थे। इसके अलावा जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ और दीगर कई इंतजामी ऑफिसरान भी उनके हमरा हमें देखने को मिले। वजीर आला उमर अब्दुल्ला से कालाबन की आवाम को काफी उम्मीदें थीं और बड़ी उम्मीदों को लेकर कसीर तादाद में वहां पर लोग भी उनके प्रोग्राम में हाजिर हुए। अब जानते हैं कि कालाबन मेंढर में हाल ही में कुदरत का ऐसा कहर देखने को सामने आया, इसने देखते ही देखते 70 से शायद मकानात को तबाह कर दिया। मकानात जमीन बोस हो गए, जमीन मकान बनाने के काबिल नहीं रही और लोग घरों से बेघर हो गए। उसके बाद आज जब वजीर आला वहां पर पहुंचे तो उन्होंने 38 लाख रुपए की एस ग्रेशिया रिलीफ का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि 50 लाख रुपए इससे पहले ये पैसा उससे अलहदा है। वहीं आपको बता दें कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला इससे पहले जम्मू कश्मीर के फ्लड विक्टिम्स के लिए 200 करोड़ से जायद की रिलीफ का ऐलान भी कर चुके हैं। हर डिप्टी कमिश्नर को 10 करोड़ रुपए दिए जाने का ऐलान भी मौजूदा यूटी सरकार की तरफ से हमारे सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में हम मेंढर के लोगों के साथ खड़े हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि सर्दियों से पहले पहले उनके मकानात बन जाएं, एक कमरा हो, एक छत हो, ताकि वो सर्दियों के इस सीजन को आसानी से गुजार सकें। वहीं उन्होंने कहा कि हमें जमीन आइडेंटिफाई करनी होगी, उस जमीन पर मुख्तलिफ स्कीमों के तहत हमें मकान बनाने होंगे। वहीं आपको बता दें कि एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान या फिर मिलिटेंसी की वजह से जिन लोगों के घर खत्म हो गए हैं उनके लिए नए घर तामीर करने का ऐलान भी किया जा चुका है। चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, चाहे चुनी हुई सरकार हो, अवामी नुमाइंदगान हो, पूरी तरह से अनाउंसमेंट हमें हर वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। बदकिस्मती से इस वक्त तक जिला इंतजामिया पुंछ हो या फिर मेंढर तहसील इंतजामिया हो या फिर यूटी लेवल की सरकार हो, मेंढर में कोई मुनज्जम निजाम नहीं बना सकी है। कई एनजीओज वहां पर पहुंच रही हैं, सियासी समाजी लोग भी हमें मेंढर के कालाबन इलाके में पहुंचते हुए जरूर नजर आते हैं, लेकिन वहां पर जो कुछ पहुंचाया जा रहा है, जो कुछ दिया जा रहा है, क्या वो उन लोगों तक पहुंच रहा है जो उसके मुस्तहिक हैं? अगर ये सवाल आप किसी से करेंगे तो वाजिया जवाब कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि इस वक्त तक वहां पर कोई ऐसी कमेटी तश्कील नहीं दी गई है जो इस पूरे निज़ाम का हिसाब रखे और जिसको ये पता हो कि क्या सामान आया और किसको दिया। इंडियन आर्मी हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, तहसील इंतजामिया हो, जिली इंतजामिया हो, रेड क्रॉस हो या फिर हमारी यूटी की सरकार हो, एलजी इंतजामिया हो, एनजीओज हो, समाजी कारकुन हो, सब लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। और कुछ लोगों की वीडियोस जब हम कालाबन मेंढर की देखते हैं तो उनके साथ वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्कैनर या फिर अकाउंट नंबर भी हमें शेयर करते हुए नजर आते हैं। क्या कालाबन की आवाम के लिए जो भी पैसा या जो भी इमदाद मुल्क के किसी कोने से भी पहुंच रही है, क्या वो उन लोगों तक पहुंच रही है? ये सिर्फ सवाल ही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे पास कोई भी एक ऐसा शख्स वहां पर नहीं है जिसके पास पूरा हिसाब किताब हो कि क्या रिलीफ का सामान कहां से आया, किसको दिया, किसको क्या जरूरत है और कितना सामान इस वक्त तक डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। बेशक वहां पर कुछ सीनियर ऑफिसरान की तरफ से और कुछ लोगों की तरफ से एक कमेटी तश्कील दिए जाने की ऐलान सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, लेकिन जमीनी सतह पर क्या वो लोग काम कर रहे हैं या फिर क्या उन लोगों के पास ऐसा कुछ हिसाब किताब है कि किन लोगों को रिलीफ का सामान पहुंचा है और किन को नहीं पहुंचा है और कहां पर ज्यादा जरूरत है। कालाबन मेंढर के ये 70-80 घर बनाने पुंछ डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदारान और सरमायाकारों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर इतने ट्रस्ट चलाए जा रहे हैं, सोसाइटीज, एनजीओज काम कर रही हैं। अगर सारे लोग मिलजुल कर किसी एक कमेटी को तश्कील देते हैं, उसके बैनर तले काम करते हैं, तो सरकारी मदद के साथ साथ
ضلع انتظامیہ کے سہیوگ سے وہاں پر 1 مہینے کے اندر یہ 70-80 گھر بنائے جا سکتے ہیں، کیونکہ سرکاری زمین بھی وہاں پر موجود ہے، میکینزم بھی وہاں پر موجود ہے، اور لوگ بھی اس وقت اپنے آشیانے تعمیر کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار اور چاق و چوبند نظر آ رہے ہیں۔ یہاں اس دھرتی کے ساتھ شیر کشمیر سے لے کے آج تک ایک تعلق رہا ہے، یہاں کے لوگوں کا بھی اور آپ کے خانوادے کا، پورے پیر پنجاب کے ساتھ اور پرٹیکولرلی اس دھرتی کے ساتھ، میٹر کے ساتھ۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ کو یہاں دعوت دیں، یہاں کا ہر فرد، یہاں کی مائیں بہنیں بزرگ نوجوان بار بار مجھے یہ کہتے تھے کہ آنریبل چیف منسٹر صاحب کو کبھی اس ایریے سے لائیں۔ یہ سبھی مدن کلائی روڈ پولس کو جب ہم نے ملایا تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ اس روڈ پہ لے کے آئیں۔ میں بار بار جاوید صاحب کو بلا کے ان سے پوچھتا تھا نا کیا کرو گے، پانی کا ہم کہاں سے انتظام کریں گے۔ جب ہم اپنے ضلعوں کو دیکھتے تھے، خاص کر وہ ضلع جو زیادہ تر اپنا گزارا بارشوں پہ کرتے ہیں، پیر پنچال کا پورا علاقہ، جب ہم معلوم کر رہے تھے تو پونچھ میں 80% بارشیں کم، رجوری میں 70% بارشیں کم۔ جو زمین کھسک گئی ہے یا کھسک رہی ہے وہاں تو آپ لوگوں کو بسا نہیں سکتے۔ میں نے دونوں جگہ کہا ہوا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو نئے سرے سے بسانا ہوگا، نئے سرے سے آباد کرنا ہوگا۔ اب گورنمنٹ کا پہلے سے ہی ایک اسکیم ہے، جن لوگوں کے پاس زمین ہے نہیں انہیں مکان بنانے کے لیے 5 مرلے کی زمین کا جو ہے ایک حصہ سرکاری زمین میں سے دیا جاتا ہے۔ اسی پیٹرن پہ اب ایڈمنسٹریشن سے کہا ہوا ہے کہ وہ ایک پروپوزل تیار کریں، پروپوزل کیبنٹ کے سامنے لائیں، کیبنٹ اس پہ غور کر کے اس پہ منظوری دے گی۔